दोस्तों, आजकल हर इंसान को कोई न कोई बीमारी हो जाती है और बहुत सारे लोग हैं जो लंबे समय तक दवाई खाते हैं। उनको पता चल जाता है कि उनकी कौन सी बीमारी, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को थायराइड की बीमारी है। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें हमें लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां हैं, हिडन डिसीज जिसको बोलते हैं, यानी कि जिसका लोगों को आसानी से पता नहीं चलता कि हमें बीमारी कौन सी है। तो उनमें से एक बीमारी ऐसी है जिसका नाम है GERD, यानी कि GERD। फुल फॉर्म इसकी होती है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, यानी कि जो हमारे पेट में खाना खाने के बाद हमारी फूड पाइप के थ्रू वापस हमारी फूड पाइप में आ जाता है। तो मैं आपको अच्छे तरीके से, ये मैंने बोर्ड के ऊपर पोस्टर मैंने चिपका रखे हैं। इस पोस्टर के थ्रू मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि यह बीमारी कैसे होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके बचाव होते हैं और कैसे ये खाना वापिस आ जाता है। सबसे पहले मैं एक नंबर पे जिसमें हमने लिखा हुआ है फूड पाइप, ये देखो फूड पाइप है और ये है स्टमक। ठीक है जी, यहां पे ये खाना खाया, खाना खाने के बाद ये यहां पे आ गया, यहां के बाद फिर ये स्टमक के अंदर आ जाता है आसानी से। यही इसका एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, राइट? बिल्कुल। अब क्या होता है, ये दूसरा मैं आपको दिखाता हूं नंबर 2 के ऊपर, एसोफेगस, जिसका नाम है फूड पाइप, जो कि मैंने एक नंबर में आपको दिखाया था। अब क्या होता है, देखो यहां पे देखो बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा है। यहां पे स्टमक जो है, जो जिसको बोलते हैं लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर, यहां पे ये बिल्कुल बंद है। ये नली जो है, जोड़ है, बिल्कुल बंद है। ये बंद क्यों है? ये बंद इसलिए है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब निगलते हैं, निगलने के बाद वो खाना यहां से निकलता है, निकलने के बाद फिर ये चला जाता है स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर जाने के बाद ये बंद हो जाता है, जैसे एक रबड़ होती है ना, उसकी तरह होता है। ये बंद हो जाता है। और जब इसके अंदर कोई डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि डिसऑर्डर होने के बाद ये वाल ना खुल जाता है, लूज हो जाता है। लूज होने के बाद क्या होएगा, जो हमने खाना खाया है वो इस वाल के द्वारा लीक होके वापस, यानी कि जब हम लेटते हैं, सीधा लेटते हैं या फिर हम झुकते हैं, तो साफ सी बात है खाना चला जाता है हमारे फूड पाइप के अंदर। और जैसा कि जब ये स्टमक है, स्टमक के अंदर खाने को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl। जब वो HCl और जो खाना है मिक्स होकर जो फूड पाइप में जाता है, तो वो फूड पाइप में इरिटेशन पैदा करता है, जलन पैदा करता है, सोजिश पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो स्टमक है, फूड पाइप है, होती कहां पे है, ये स्टमक होता कहां पे हमारे शरीर के अंदर। देखो ये पूरा पोस्टर है 3 नंबर, ठीक है जी। इस 3 नंबर पे देखो, यहां से हमने खाना खाया, माउथ, खाना खाने के बाद ये पाइप है, पाइप के थ्रू, इस पाइप को मेडिकल टर्म में एसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ये खाना यहां जाके और यहां स्टमक में चला जाता है। यहां पे वॉल लगा हुआ, जिसको हम बोलते हैं लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर, यानी कि ये जोड़ होता है, ठीक है जी। यहां में जब हम खाने को निगलते हैं तो वो खाना चला जाता है यहां पे, उसके बाद ये बंद हो जाता है। मैं आपको ये 4 नंबर जो है इसके माध्यम से आपको बताता हूं। इधर वाला जो स्टमक है बिल्कुल नॉर्मल इंसान का है, और इधर वाला जो स्टमक है जिसको GERD की प्रॉब्लम है, ये उसका है। अब देखो यहां पे देखो, ये ब्लैक ब्लैक है, यहां पे ये बिल्कुल बंद हो रखा है, ठीक है जी। तो नॉर्मल इंसान का जो एसोफेगस है, यानी कि स्टमक है, यानी कि जो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है, ये वाल है, ये बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, लीक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब दूसरे वाला देखो, ये यहां पे ये खुला हुआ, ओपन है, यहां से देखो ये ओपन है। जब खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद या फिर खाना ज्यादा खाएंगे, थोड़ा खाएंगे खाना, अगर वो लेट जाता है, झुक जाता है, जब भी खाना वापिस आ सकता है। और जब खाना ज्यादा खा लेंगे, ओवर ईटिंग बोलते हैं,
जब भी खाना फूड पाइप में आ सकता है और उस फूड के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन जब होएगी तो हमारे अंदर लक्षण पैदा होंगे। वो कौन कौन से लक्षण पैदा होंगे? हमारी चेस्ट में पेन हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है, पेट में सूजन हो सकती है, और जो हमारी पोटी है वो ब्लैकनेस हो सकती है। ब्लैक इसलिए होगी उसमें से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर हमारी उल्टियों के थ्रू ब्लड आ सकता है। बर्निंग हो सकती है, जैसे मुंह पे रेडनेस लाल लाल सा हो सकता है। उसके बाद हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमने खाना खाया हुआ है, यानी कि पेट भरा हुआ महसूस होता है। और जब भी खाना खाते हैं और खाना ऐसा फील होता है जैसे कि स्टक हुआ है, जैसे कि फंसा हुआ है खाना हमारे गले में। हिचकी आ सकती है, नोजिया जिसको बोलते हैं, जैसे उल्टी का मन होना। इस बीमारी के अंदर ये लक्षण भी हो सकते हैं। वेट कम हो सकता है, सबसे बड़ी बात है। ड्राई कफ हो सकती है, सूखी खांसी हो सकती है। सूखी खांसी क्यों हो सकती है? जब हम लेटते हैं, लेटने के बाद वो खाना चला जाता है वापस, और उसका कुछ पार्ट हमारी सांस वाली नली के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाता है, फेफड़ों के अंदर, जहां पे सोजिश वगैरह आ सकती है। फिर क्या है, हमें कफ आती है, खांसी आती है, और हमें हार्ट बर्न हो सकता है, यानी कि हमारी चेस्ट के बीच में हार्ट बर्न जैसे जलन होती है वो हो सकती है। तो दोस्तों, अगर किसी के अंदर ये लक्षण है तो इस बीमारी का नाम हो सकता है GERD। इससे रिलेटेड और भी बीमारियां होती हैं। जब भी किसी को लक्षण हो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तो इसमें हमें गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हमने दिखाना चाहिए। गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको हमने दिखाना चाहिए। और अगर किसी को यह बीमारी लंबे समय तक चलती है तो इस बीमारी में आपको कौन कौन से लक्षण तो मैंने आपको बता ही दिए थे। अगर कोई समय के ऊपर इसका इलाज नहीं करवाता है तो फिर अगली स्टेज में क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं। देखो, ये स्टमक है। स्टमक इस इंसान ने, यानी कि जिसका भी ये स्टमक है, अगर वो समय से इसने इलाज नहीं करवाया है तो क्या होगा? फूड पाइप के अंदर ये वापस जो एसिड है रिफ्लेक्स करके यहां पे सोजिश हो जाती है, गांठ हो जाती है, यानी कि दोनों तरफ से सोजिश होने के बाद जो फूड पाइप है वो रुक जाती है, खाना निगलने में दिक्कत होती है, और जिसको हम एसोफेगल कार्सिनोमा यानी कि गले का कैंसर भी बोलते हैं। यानी कि इतनी छोटी सी बीमारी है और अगर उसका समय से इलाज ना किया जाए तो वो कैंसर में बदल जाती है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है एडवांस स्टेज के अलावा। अगर कोई इंसान इलाज नहीं कराता तो वो स्टेज 1 से 2, 2 से 3, 3 से चौथी स्टेज पे चली जाती है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। और अच्छा, इस बीमारी को कंट्रोल, अगर आप इस बीमारी को कंट्रोल करना है तो ये बीमारी कंट्रोल कैसे होती है? देखो, इसका इलाज क्या है। आपने अगर ऐसा कुछ है तो आपने एक तो डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, आपने चॉकलेट वगैरह नहीं लेनी है, मिंट जिसको बोलते हैं पुदीना वो नहीं लेना है, और कोई भी स्पाइसी चीजें, तली हुई चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और इसके अलावा आप क्या क्या चीजें खा सकते हैं? जो भी चीज एल्कालाइन है वो चीज आप खा सकते हैं। एसिडिक चीजें आपने नहीं खानी है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स भी इसके अंदर आते हैं। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो सारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और बेहतर जानकारी के लिए अगर आपको फिर भी और ज्यादा जानकारी लेनी है, नियर आपका कोई भी गैस्ट्रोलॉजी, कोई भी गैस्ट्रो का डिपार्टमेंट है, कई सरकारी हॉस्पिटल में है, प्राइवेट हॉस्पिटल में है, आप वहां जाके दिखा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।